दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूं कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मग्न होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे। तो जैसा कि मैं हर रोज कहता हूं, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो। बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोगों को जो है दंपति की गाथा का पाठ चल रहा है। तो आज दंपति की गाथा है 121 और पी वर्ग समाप्त हो चुका है। अब कोद वर्ग स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है, प्रारंभ हो रहा है। तो कोद वर्ग की पहली गाथा है। आज बड़ा व्यस्त रहा हूँ। रात में जो वीडियो ना मैंने लाइव भी चलाया था, तो जो है रैली में था। सम्राट अशोक के बाबा साहब की दोनों लोग इकट्ठी जयंती के उपलक्ष्य में महाभीषण रैली निकाली गई आज, जो है जिसमें हमारे समझ तो 1,00,000-1,50,000 तो बंदा हो, 8 किलोमीटर तक की लंबाई थी। इतनी भीड़ चल रही थी, आपने देखा होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो अभी मैं वापस आया हूँ 9:30 बजे। तो मैं वीडियो पर बैठा हूँ, ध्यान कर रहा हूँ, चलो बना देते हैं, क्योंकि गाथा का पाठ चल रहा है। दंपति गाथा का पाठ तो वो छूटना नहीं चाहिए। मेरा प्रयास तो यही रहता है, जब तक मैं दिल्ली में रहता हूँ, इधर उधर नहीं जाता हूँ, बाहर नहीं जाता हूँ तब तक। तो आज की गाथा है दंपति की 221 221 और कोद वर्ग की है 1। दंपति है 221 और कोद वर्ग की है 1। तो इस गाथा को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस उद्देश्य को लेकर के और किस कारण और किस जगह, किस स्थान पर उपदेशित किया, चलते हैं उस जगह पर, उस स्थान पर, उस कारण पर। तो आप लोग जो है ध्यान लगाकर सुनते रहिएगा। तो जो है चलते हैं, किस जगह की बात है, किस जगह की घटना है। एवं मे सुतंग एकं समयं अनुरुद्ध थेरा विहरति कपिल वस्तु निग्रोधारामे। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत के चचेरे भाई भी थे, जो शुक्लोदन के पुत्र थे, महानाम और अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध जो है भिक्षु बन चुके थे, थेर हो चुके थे। तो वो अपने नगर कपिलवस्तु में पहुंचते हैं। सभी जो है उनके ज्ञाति बंधु, शाक्य कुल के, कोली कुल के सभी आते हैं। रिश्तेदार, मेहमान, हितु, फ्रेंड, मित्र, दोस्त सभी उनका आते हैं, आदर सत्कार करते हैं। लेकिन उनकी जो बहन थी, जिसका नाम था रोहिणी, वो नहीं आई। तो उन्हें बड़ा फीलता सी महसूस हुई। तो उन्होंने कहा भाई रोहिणी नहीं आई, तो वो बुलावा भेजा। तो रोहिणी जब आई तो वो घूंघट करके आई। जब घूंघट करके आई तो जो है उसका कारण पूछा अनिरुद्ध भंते जी ने कि ये बता, पहले तो तू आई नहीं, और फिर मैंने बुलावा भेजा तब तू आई, और आई भी तो घूंघट काढ़ करके आई, घूंघट मार करके आई। क्या मुझसे क्या शर्म है, तू मेरी बहन है। तो बोली भंते जी मुझे कोई शर्म नहीं, कोई लिहाज नहीं, लेकिन उसके पीछे एक कारण है कि मुझे जो है चर्म रोग हो गया है। देखिए फुंसी पड़ जाती है, फुलफैले पड़ जाते हैं चेहरों पर, वो रोग हो चुका है। इसलिए जो है मैं रोगग्रस्त हूं, मेरा चेहरा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं घूंघट काढ़ के आई।
तो उन्होंने पूछा कि अच्छा ये कारण है। इसका कारण उन्होंने जब ध्यान लगाकर देखा, चित्त लगाकर चित्त में आया कि रोहिणी जो बहुत अति सुंदर थी, बड़ी मलूक थी, और उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। कोई अगर जरा सा भी उसकी निंदा कर दे तो बड़ा क्रोध करती थी। क्रोध बग चल रहा है ना, क्रोध बग, क्रोध का मतलब क्रोध है, तो बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था। और उस क्रोध के कारण ही, उस ईर्ष्या के कारण ही उसकी क्रूरता किसने बिगाड़ दी। बहुत आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के जो है क्या होता, वो उसको क्या बोलते हैं, हम तो भूल जाते हैं भाई, चेचक निकल जाती है, पूरा अंग या चेहरा सब बेकार हो जाता है। कुछ लोगों को फुंसियां बीमारी हो जाती है, तो पूरे चेहरे पे, पूरे शरीर में फुंसियां हो जाती हैं, फफोले पड़ जाते हैं, तो चेहरा बेकार हो जाता है। तो इस कारण उसने कहा कि मैं मुंह ढक के घूंघट करके आई हूं। अनिरुद्ध ने मैत्रीपूर्ण पूर्वक, प्रेम पूर्वक उसको समझाया कि ऐसा कर, अगर तू अपना भला चाहती है, अपना सुख चाहती है, अपना मंगल चाहती है, अपना कल्याण चाहती है, तो ऐसा कर, इस निगरोधा नाम में तू जो है शयनशाला बना दे, आसनशाला है। अब आसनशाला बना करके भिक्षुक को दान में दे दे, तो तेरा भला होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा, सुख मिलेगा। अब जो है अनिरुद्ध के बताए अनुसार उसके पास जितने भी जर जेवन थे, गहने थे, सबको बेच करके और उसको आसनागार बनाने में लग गई। अब जब बनवाने लगी तो अपने दुख तो भूल गई, वो उसी में बिजी, और उसी में व्यस्त रहने के कारण अपना दुख नहीं जाता। इस प्रकार से वो उसको जो है कुछ राहत मिलने लगी, लेकिन उसको पता नहीं है कि मैं ठीक होने लगी हूं। वो उसी में व्यस्त, महीने लगे, 2 महीने लगे, 4 महीने लगे, जब बनकर के वो तैयार हो गया शयनशाला, आसनागार, तो उसने भगवान बुद्ध को भिक्षु संघ के साथ आमंत्रित किया भोजन पे, और उस आसनागार को डोनेशन करने के लिए, दान करने के लिए जब आमंत्रित किया, तो सभी तो पूरा कपिलवस्तु उमड़ा पड़ा, सभी लोग उपस्थित हुए, सभी ने सम्मान किया और भोजन सब लोग तैयारी की, बहुत अच्छी व्यवस्था की। लेकिन तथागत समय समुचित से चित्त की बात को समझ लेते थे, वो सर्वज्ञाता थे। कहते नहीं है, संधि टिको अकालिको, संधि टिको अकालिको, उसके लिए कोई समझ लगा, स्वयं दर्शन कर सकते हो जब उस स्थिति पहुंच जाओगे, है ना। तो तथागत समय में रोहिणी तो दिखाई नहीं पड़ रही, तो तथागत समय से रोहिणी कहाँ है जिसने आसनागार बनवाया, कि वो तो नहीं है। अरे कि बुलवा उसको बुलवाया, फिर वो घूंघट काट के आई। जब घूंघट आधा रोग उसका सही हो चुका था, लेकिन पूर्णता सही नहीं हुआ था। क्यों? वो पुण्य कार्य किया, उसमें उसका क्रोध नहीं था, ईर्ष्या नहीं थी, है ना। इसलिए हर्षोल्लास था दान करने के लिए, कि भाई ने कहा है, भाई भंते ने कहा है, और उसमें दिमाग रहा उसका पुण्य कार्य में, तो उस कारण उसका आधे से ज्यादा रोग तो खत्म हो चुका था। लेकिन फिर भी जो आई तो घूंघट काट करके ही आई। तथागत समय से फिर उससे कहा कि तू भाई आई, पहले तो आई नहीं, आई तो बुलाया, बुलावे से आई, तो घूंघट काट करके आई। तो हाथ जोड़ करके वंदना करके तथागत समय से बोली है, हे शास्ता, ऐसे ऐसे बात है, मैं जो है चर्म रोग से ग्रसित हूं,
इसलिए मैंने चेहरा ढक रखा है। तो तथागत समस्त बुद्ध ने उसी समय पे इस गाथा को प्रकाशित किया, उपदेशित किया, धर्म देशना की। और क्या कहा कि रोहिणी, ये ऐसे ही नहीं तुझे हुआ है, इसका भी कुछ कारण है। क्या कारण है? कोदं जहे विपजहे यमानं संयोजनं सर्वमते कमेय तन्नाम रूपस्मिन् असज्जमानं अकिंचनं नानुपतन्ति दुःखा। कि तूने जो क्रोध किया, किसके ऊपर? अपने रूप के ऊपर घमंड किया, अहंकार किया। कोई अगर तेरी जरा सी भी रूप की वो कर देता अवहेलना तो तू बहुत क्रोध करती थी, गुस्सा करती थी, अहंकार था तुझे, उससे ईर्षा हो जाती थी तुझे। इस कारण तूने रोग खुद ही पाला है। इसको किसी ने दिया नहीं, ना कहीं से आया है। ये तेरी मन की सोच की वजह से हुआ है। और जब तूने इस पुण्य कार्य में लगाया, अहंकार को हटा करके, क्रोध को हटा करके, घमंड को हटा करके और पुण्य कार्य में लगी, उससे तेरे आधा से ज्यादा रोग सही हो चुका है और तू बिल्कुल ही निरोगी हो जाएगी। लेकिन जिंदगी में कभी अहंकार, घमंड, क्रोध नहीं करना। तो उसका गाथा का क्या अर्थ है? क्रोध को छोड़ें। मैं तो ये अपनी तरफ समझा रहा था और ये गाथा का अर्थ ये है, क्रोध को छोड़ें, अभिमान का त्याग करें, अहंकार का त्याग करें, घमंड का त्याग करें, सारे संयोजनों बंधनों से पार हो जाएं। ऐसे ये नाम माने होता मन, रूप, पूरा शरीर। नाम रूप में आसक्त न होने वाले तथा परिग्रह रहित को दुख संताप नहीं होते। जो ये नाम रूपी जो शरीर है और मन है, इनमें ये मन क्या चाहता है? भौतिक वस्तुओं में सुख चाहता है और शरीर उसको भोगना चाहता है। ये रूप, इस पर हमें घमंड भी होता है, अहंकार भी होता है, गुरूर भी होता है। अगर जो इस पर आरूढ़ रहता है तो वो रोगी है, रोगी है, दुख में पड़ा है। और जो इन बंधनों को छोड़ देता है, जिसको अहंकार नहीं होता, घमंड नहीं होता, गुरूर नहीं होता, गुस्सा नहीं करता, क्रोध नहीं करता, तो वो जो इनसे मुक्त है उसको कभी शोक संताप नहीं होता। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रसन्नचित्त रहो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।